1459 में बनाया गया यह मेहरानगढ़ का किला, जो कि राजस्थान के जोधपुर शहर के सबसे ऊंचाई पर स्थित है, और इस किले को बनने में टोटल 500 साल से भी ज्यादा समय लगा। और इन 500 सालों में कुल 35 राजाओं के अंडर में यह किला बनकर खड़ा, और आखिरी राजा राव जोधा जी ने इसे बनाकर कंप्लीट किया, और उन्हीं के नाम से ये शहर का नाम जोधपुर पड़ा। और दुनिया के सबसे बड़े किले में से यह मेहरानगढ़ का किला भी आता है। ये कहानी है 1459 साल के पहले की, जब यह किला नहीं बना था। तब इस जगह पर एक साधु तपस्या किया करते थे। उसी समय राजा इस जगह पर किला बनवाने आए। साधु की वर्षों की तपस्या भंग होने से साधु ने राजा को श्राप दिया, लेकिन राजा ने बाद में माफी भी मांगी। फिर साधु ने उन्हें एक उपाय बताया कि राज्य के किसी एक व्यक्ति को इस जगह पर अपनी बलि देनी होगी। तो राज्य में से राजा राम मेघवाल नामक इंसान ने अपनी स्वेच्छा से इस किले में अपने प्राण त्याग दिए, और आज भी उनकी समाधि इस किले में बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि आज भी राजा राम मेघवाल की आत्मा साधु के श्राप से आज भी किले की रक्षा करते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में इसी श्रापित किले के बारे में, और उस जमाने में ये किला कैसा बना और राजा कैसे इस किले में रहा करते थे, ऐसे ही कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो मेहरानगढ़ के फोर्ट में जाने के लिए आपको 200 रुपीज़ एंट्री फीस देना होता है, और यहाँ पर बहुत बड़ा पार्किंग एरिया बना हुआ है। तो यहाँ पर कार का 50 रुपीज़ लेते हैं और 2 व्हीलर का 10 रुपीज़ लेते हैं। और जो मेहरानगढ़ का जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ओपन रहता है। मेहरानगढ़ के किले के अंदर जाने से पहले मुख्य द्वार के पास में ही अपने मातृभूमि के लिए युद्ध में बलिदान देने वाले ठाकुर खेची दुर्गदास और ठाकुर चौहान श्याम सिंह जैसे महान शूरवीर योद्धाओं की याद में यहाँ पर आपको यह समाधि छतरिया बनी हुई नजर आएगी। किले के अंदर जाने के लिए आपको इस बड़े से जयपोल प्रवेश द्वार से होते हुए और इन खूबसूरत पेंटिंग को देखते हुए किले के अंदर प्रवेश करना होता है। और किले के अंदर आते ही यहाँ पर बने हुए लिफ्ट के जरिए आप इस किले के सबसे ऊंचे भाग तक जा सकते हैं। इस मेहरानगढ़ दुर्ग को एक श्रापित किला भी कहा जाता है, क्योंकि पहले इस जगह पर एक तालाब हुआ करता था और राजा को इसी जगह पर यह किला का निर्माण करवाना था। और इसी जगह पर एक साधु तपस्या किया करते थे। एक दिन राजा के आने पर साधु की तपस्या भंग हुई, और साधु ने जाते जाते राजा को श्राप दिया कि जिस पानी के लिए तुमने मेरी साधना भंग की, और वही पानी तुम्हें नसीब नहीं होगा, ये पानी सूख जाएगा। और कुछ ही समय बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही, जोधपुर में पानी की कमी आने लगी। फिर राजा ने इस सिचुएशन को देखते हुए साधु से माफी मांगी। माफी मांगने पर साधु ने एक उपाय बताया कि श्राप को खत्म करने के लिए राज्य में से किसी एक व्यक्ति को अपने इच्छा से किले के नीचे जिंदा दफन होकर जीवन की बलि देनी होगी। तभी राज्य में से राजा राम मेघवाल नामक एक इंसान अपनी बलि देने के लिए रेडी हुए, लेकिन उनकी एक शर्त थी, एक तराजू पर उनको बिठाया जाए और तराजू के दूसरे भाग पर उनके वजन इतना सोना रखा जाए, और वो सोना उनकी आंखों के सामने उनके परिवार में दिया जाए। उनकी ये इच्छा पूरी कर राजा ने राजा राम मेघवाल नामक इंसान को जिंदा ही इस किले के नीचे दफनाया गया, ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जा सके। तो यह है एक सच्ची घटना इस मेहरानगढ़ किले की, इसलिए इस किले को श्रापित किला भी कहा जाता है। इस मेहरानगढ़ के इतिहास को आपको बताते हुए यहाँ के 5 बड़े बड़े प्रवेश द्वार से चलते हुए अभी हम किले के राजमहल के बाहरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर आपको सूरज की सबसे पहले किरण के दर्शन करने वाला यह सूरज पॉल प्रवेश द्वार नजर आएगा, और इस प्रवेश द्वार से कुछ ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने पर आप राजमहल के अंदर ही हिस्से में पहुंच जाओगे। अंदर आते ही अभी हम हौदा संग्रहालय में आ चुके हैं। हौदा यानी कि हाथी के कमर पर बैठने के लिए राजाओं की गद्दी, और ये हौदा लकड़ी की, मेटल की या फिर चांदी की बनाई जाती थी, जिस पर राजा बैठकर पूरे शहर के भ्रमण किया करते थे
और उनके ऊपर लगाया जाता था ये छाता। अगर हौदा पर बैठे राजा के ऊपर छाता नहीं लगा तो इसका मतलब ये था कि वो राजा है ही नहीं। संग्रहालय के अंदर आपको ये पालकी खाना नजर आएगा। पुराने जमाने में जब राजाओं को एक शहर से दूसरे शहर का सफर तय करना होता था तो वो तय करते थे ये पालकियों में। उस जमाने में दो तरीके के पालकी हुआ करते थे, जिसमें ओपन पालकी हुआ करते थे राजाओं के लिए और क्लोज यानी कि बंद पालकी हुआ करते थे उनकी रानियों के लिए, जिसमें से ये वाली पालकी सोने से बनाई गई है। अभी हम राजमहल के दूसरे सबसे खूबसूरत हिस्से में आ चुके हैं, जिसे श्रृंगार चौक कहा जाता है। और इस श्रृंगार चौक से दूसरे मंजिल पर इस मेहरानगढ़ किले का सबसे खूबसूरत यह शीश महल आपको नजर आएगा। कहा जाता है राजा ने उस समय स्पेशली दिवाली के लिए ये शीश महल का निर्माण करवाया गया। इस शीश महल की खास बात यह है कि दिवाली के समय इसके बीचों बीच में रखी जाती थी माता लक्ष्मी जी की मूर्ति, और इसके नीचे बने गए कुछ स्लॉट्स पर रखे जाते थे तकरीबन 50 दिए। और जब उन दियों को जलाया जाता था तो ऐसा लगता था कि पूरी शीश महल में तकरीबन 50,000 दिए जल रहे हैं। इस शीश महल को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी के थ्रू एक दिया तकरीबन 1000 दिए की रोशनी देता था। श्रृंगार चौक के निचली मंजिल पर यह दौलत खाना बना हुआ है और इस दौलत खाना में आपको 10 किलो वजन इतनी ये तलवारें देखने को मिलते हैं। इनमें से एक तलवार बादशाह अकबर की है और साथ ही में ये रानी की सोने की साड़ी, कलमदान, पानदान, पुराने जमाने के सिक्के और यह 40 किलो का ताला और 4 चाबियां से खुलने वाला भी ताला आपको देखने को मिलता है। दौलत खाना के दूसरे हिस्से में किंग्स कैनोपी यानी कि राजाओं के पुराने जमाने के टेंट्स देखने को मिलता है। जब भी राजा बाहर घूमने या शिकार पर जाते थे तो वो ये फोल्डेबल टेंट्स को अपने साथ लेकर जाते थे। और साथ ही में मारवाड़ के जीवन शैली को दर्शाने वाले यह सोने और चांदी से बनाई गई 18वीं शताब्दी की पेंटिंग्स आपको नजर आएंगी। इन पेंटिंग्स को राइस पेपर पर प्राकृतिक रंगों से बनाया गया है, जिसमें सोना और चांदी शामिल है। पेंटिंग्स को देखने के बाद इन घुमावदार सीढ़ियां से चलते हुए जब आप ऊपर के मंजिल पर पहुंच जाओगे, यहाँ पर आपको ब्यूटीफुल पैलेस ऑफ फ्लावर यानी कि फूल महल नजर आएगा। इस फूल महल को महाराजा अभय सिंह जी ने 18वीं शताब्दी में अपने मनोरंजन के लिए बनवाया था। सोने के नक्काशी फूल और पत्तियां से बना हुआ यह फूल महल, इसी जगह पर नृत्य मनोरंजन हुआ करता था और यहीं पर राजा का दीवाने खास यानी कि दरबार भी भरा करता था। इस फूल महल की खास बात यह है कि इस फूल महल की छत और पूरा फूल महल को बनाने के लिए 29 किलो सोने का प्रयोग किया गया था। फूल महल को देखने के बाद अभी हम मेहरानगढ़ किले के सबसे ऊंचाई पर स्थित मंजिल पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको आर्मरिक सेक्शन यानी कि शस्त्र खाना नजर आएगा। युद्ध में लड़े जाने वाले अस्त्र और शस्त्र इसी जगह पर आपको देखने को मिलता है और शस्त्र खाना के बिल्कुल पास में ही सुंदरता का नायाब नमूना यह तख्त विलास नजर आएगा और यह कमरा राजा तख्त सिंह जी ने निर्माण करवाया था। कहते हैं राजा तख्त सिंह जी की 30 रानी हुआ करती थी जो कि उनके साथ ही इसी कमरे में उनके साथ रहा करती थी। अभी हम मेहरानगढ़ किले के अति सुंदर हिस्से में आ चुके हैं। इस जगह को जनानी देवड़ी कहा जाता है क्योंकि इस जगह पर शाही परिवार की महिलाएं रानियां, पटरानियां, रानियां की दासियां, राजकुमारियां इस जगह पर रहा करती थी, इसलिए इस जगह को जनानी कहा जाता है। और यहाँ पर पुरुषों का आना पूरी तरह से मना था। इस वजह से इस जगह पर किन्नर पहरेदार सुरक्षा किया करते थे। इस होली चौक में रानियां और राजा अपने शाही परिवार के साथ में बड़े धूमधाम से होली का त्योहार मनाया करते थे और इसी जगह पर आपको इस किले का
खूबसूरत यह मोती महल नजर आएगा, जिसे दीवाने खास भी कहा जाता है। और इन मोती महल की छत प्योर सोने से बनाई गई है और इनकी दीवारों को चूना, शंख, पीयूसी के पाउडर से बनाई गई है। और यहाँ पर लगी हुई यह रंग बिरंगी कांच इस मोती महल के सुंदरता को और भी चार चांद लगा देते हैं। और इस मोती महल में राजा अपने राज्य के मंत्री के साथ में गुप्त मीटिंग भी किया करते थे, जिनमें रानियां दूसरों के नजरों में आए बिना इन खिड़कियों के अंदर झरोकों में बैठकर इन मीटिंग्स की बातें सुना करती थी और बाद में राजा को अपनी राय भी दिया करती थी। और यहीं पर पास में ही आपको इस झांकी महल में रानियों के नन्हे से राजकुमार और राजकुमारियां रहा करते थे और उनके यहाँ पर आपको झूले भी देखने को मिलता है। सो अभी हम किले के बाहर वाले हिस्से में आ चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पर सैनिकों के लिए इमरजेंसी रूम बनाए गए, क्योंकि ऊपर तोप रखे हुए। कभी भी यहाँ पर इमरजेंसी में अटैक होता है किले पर, तो यहाँ पर इमरजेंसी सैनिकों के लिए रूम बनाए गए और ऊपर तोप है, तो वो ऊपर चढ़ के इमरजेंसी में वो तोप चला सके। किले पर रखी गई इन तोप के पास में ये रास्ता बना हुआ है और यहाँ से 5 मिनट चलने के बाद आप माँ चामुंडा मंदिर के पास में पहुँच जाओगे। माँ चामुंडा जोधपुर के राजघराने की इष्ट देवी है। माँ चामुंडा के मंदिर की स्थापना 1459 में राव जोधा जी ने की और इस मंदिर में जो प्रतिमा है उस प्रतिमा को मंडोर से यहाँ पर लाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब 965 का युद्ध हुआ था तब सबसे पहले जोधपुर को टारगेट बनाया गया था और माँ चामुंडा ने चील के रूप में प्रकट होकर जोधपुर वासियों की जान बचाई थी और किसी भी तरह का कोई भी नुकसान जोधपुर को नहीं होने दिया था। तब से जोधपुर वासियों में माँ चामुंडा के प्रति अटूट विश्वास है। सो फाइनली हम मेहरानगढ़ को एक्सप्लोर करके आ चुके हैं और एक्सप्लोर करने में हमें 5 घंटे का समय लगा है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपको जोधपुर के नेक्स्ट व्लॉग में।